तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युतीय, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है। देखिए, बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ ना कुछ ध्यान रखा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है, वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उनसे पहले मैंने ये कहा कि तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है, उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बिल इस विधानसभा क्षेत्र में लाया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बिल हमने इस विधानसभा में लाया है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है, 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र था। इस ऐतिहासिक सत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हम बिल लेकर आए हैं, जो अभी एक्ट का रूप धारण करेंगे, उसके बाद आप देखना कि जो नशे के कारोबारों में जो अभी 30% की कमी आई है, आने वाले समय में इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और जो ये गोलीबारी की घटना हो रही है, हायर करके जो लोग लाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने बिल लाया है, उसमें काफ़ी बड़ी पावर दी गई है और निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उससे मजबूत होंगे। और जो इस प्रकार के धंधे में सम्मिलित लोग हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स में बच्चों को डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेशंस में लाया जाए, जो नशे में पड़े हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस विधानसभा सत्र में एक योजना लेकर आए हैं। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं कि आपका सहयोग पूर्ण हमें मिलता रहा है। अन्यों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी, और उसकी जो मान्यों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे। और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य है वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद ये बिल आता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख, 3.5 लाख। हमारे सेक्रेटरी DA की पे है 3,10,000। डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000। और MLO की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो MLA है उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए, और टेलीफोन का भत्ता भी हमने माननीयों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युतीय, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें, या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल लें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के
बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज़्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर होते हैं उनसे भी कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।